हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड लॉर्ड। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमारी एक सीरीज आने वाली है बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पे, तो वो आज हम शुरू करते हैं। तो मैं हूँ ट्रेड लॉर्ड एंड आज हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे शुरू करें, बेसिक्स ऑप्शंस की क्या होते हैं, ट्रेडिंग्स की क्या होती है, ऑप्शन ट्रेड कैसे करें। तो इसमें हम पहला पॉइंट जो जानेंगे वो हमारा रहेगा व्हाट इज़ एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। तो बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है। तो पहले हम ये जानेंगे, फिर हम नेक्स्ट आएंगे कि व्हाट इज कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। तो ये कॉल ऑप्शंस में और पुट ऑप्शंस में हम डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या होता है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। और फिर हमारी तीसरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू में हम जानेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कब अप्लाई होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ ज़्यादा होती है और कैसे काम करती है। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी तो हम बेसिक्स एक तरीके से बेसिक शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम जनरल चीज़ें देखेंगे, फिर बाद में हम एक उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। और फिर वोलेटिलिटी, जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वोलेटिलिटी, ये जबकि साथ में ही आ जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला आ जाता है कि व्हाट इज एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। सो एटीएम का बेसिकली मतलब होता है एट द मनी, एंड ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, एंड आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। तो इसको हम समझने के लिए ना एक समझते हैं, डायरेक्ट हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, वहां से हमको ज़्यादा अच्छे से समझ। तो हम लोग आ चुके हैं लाइव मार्केट में। अब यहाँ से हम समझेंगे कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है। तो उससे पहले हम अपनी ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन ये मैं अभी ग्रो की यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहते हो तो ग्रो से आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम जानते हैं कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। तो अभी हमको ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो कि बेसिकली ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये कॉल, पुट। अभी मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो पहले हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम जान लेते हैं। तो अभी हमारा मार्केट, ये लाइव मार्केट में चल रहा है, हम 3 अप्रैल के। तो ये जो मार्केट हमारा चल रहा है अभी, ये चल रहा है 40,624। तो बेसिकली जो ये प्राइस हुआ ना, ये प्राइस हमारा क्या हो गया, कॉल के लिए ये एट द मनी हो गया, कॉल के लिए भी पुट के लिए भी एट द ही मनी हुआ, ठीक है, ये एट द मनी। अब इसके ऊपर वाले जो प्राइस हैं, जो कॉल साइड के लिए इसके ऊपर वाले जो प्राइस होंगे वो हमारे इन द मनी होंगे। तो जो ये वाला साइड है, ये वाला पोर्शन है, ये हमारा इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला साइड पूरा हमारा इन द मनी हो जाएगा। और हम आउट ऑफ द मनी की बात करें तो ये पोर्शन है, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आउट ऑफ मनी हो जाएगा। एक और ये जो है एट द मनी, जो प्राइस चलता रहता है एक्चुअली वो होता है एट द मनी, और जो उसके ऊपर रहता है कॉल साइड के लिए वो हो जाएगा हमारा इन द मनी। एंड जो उसके बाहर रहेगा स्ट्राइक प्राइस के एट द मनी के नीचे वाला प्राइस कॉल साइड के लिए, वो होगा हमारा आउट ऑफ द मनी। एंड जो उसके अंदर होगा कॉल साइड, वो होगा एट द मनी, ठीक है। तो ऐसा ही सेम पुट साइड में उल्टा होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। इस साइड इसका ये एट द मनी हो जाएगा और ये इन द मनी हो जाएगा, एंड ये वाला पोर्शन जो है ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और ये जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, ये जो होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, इसके बीच में जो है ये एट द मनी है, ये एट द मनी है। एंड ये वाला लेवल जो है ये है इन द मनी, ये हमारा इन द मनी हो गया। और सेम कॉल साइड में ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इन द मनी, और ये जो हो जाएगा हमारा एट द मनी। एट द मनी हमेशा सेम ही रहता है, चाहे पुट के लिए हो चाहे कॉल के लिए हो। और ये हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी। तो ये चीज होती है एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। तो कॉल साइड में जस्ट उसका रिवर्स होता है पुट साइड में। जो कॉल साइड में होगा, आप लोग समझो एक अच्छे तरीके से कि देखो, अगर कोई भी प्राइस चल रहा है, मान लो अभी 40,651 का ये हमारा प्राइस चल रहा है, ठीक है।
और ये प्राइस चल रहा है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं जो इसके अंदर वैल्यू आएगी, जो वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे 40,600 के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है ना, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो इन द मनी हो जाएगी, और जो इसके बाहर रहेंगी वो आउट ऑफ द मनी, और ये जो हो जाएगी एट द मनी। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको समझ पा रहे, तो आई होप कि आप लोग को इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी तीनों समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक बेसिक्स है, जैसे कि आप लोग शुरुआत कर रहे हैं एक तरीके से, तो बाद में ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी तो उससे ज़्यादा हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो हम इसको समझने के लिए बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो मैं कल गया मार्केट गया मैं, मार्केट में मुझे चाहिए था एक ईयरफोन, तो उसका प्राइस लेट से अज्यूम छोटा प्राइस लेता हूँ 15 रुपये है। ठीक है, उस चीज़ का प्राइस जो ईयरफोन का प्राइस है वो 15 रुपये है। ठीक है, और हम इससे समझेंगे। फिर 15 रुपये है उस ईयरफोन का प्राइस। ठीक है, अब मुझे कहीं से ये पता चलता है कि कल जो है इस चीज़ का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, यानी ये जो आज मैं खरीदने गया हूँ तो आज मुझे 15 का है, ये कल बढ़ के हो जाएगा ये 17 रुपये हो जाएगा मान लो, या 20 रुपये मान लो, चलो हम 17 ही लेते हैं, तो 17 हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ कहीं से हमको अंदाज़ा लगता है या हमको कहीं से न्यूज़ मिलती है कि वो चीज़ महंगा होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, मैं उसको आज खरीद लूँगा। मैं उस चीज़ को आज खरीद के, मैं यहाँ पे ट्रेडर हूँ ना, मुझे तो बेचना है और खरीदना है, तो मैं उस चीज़ को आज खरीद लूँगा। उस चीज़ को आज खरीद के जब कल वो बढ़ जाएगा तो वो 17 में उसको मैं बेच दूँगा। तो बेसिकली यही चीज़ होता है कॉल एंड पुट। अब इसमें कॉल क्या है और पुट क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो जो मैंने 15 रुपये में खरीदा ना, 15 रुपये में जो मैंने खरीदा ना, तो वो मेरा कॉल हो गया। अभी डिटेल में समझेंगे, ये हमारा कॉल हो गया, और कल के लिए मैं इसको बेच रहा हूँ। कल के लिए मैंने इसको बेचा ना, कि आज मैं बेच रहा हूँ, कल जो प्रॉफिट होगा वो मेरा हो जाएगा। कल ये 17 का हो जाएगा ना, तो 2 जो बचेगा वो 2 मेरा हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं पुट। एक बेचने को हम पुट ही कहते हैं, और कॉल जो होता है वो हमारा बाय होता है, और हम कॉल को भी बेच सकते हैं, पुट को भी बेच सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप बेसिकली समझो कि कॉल एंड पुट का मतलब क्या होता है। कॉल जो हम खरीदते हैं और पुट जो हम बेचते हैं। अब इसमें हम पुट को भी, कॉल को भी बेच सकते हैं। अब इस चीज़ को हम समझेंगे बाद में, और फिर हम आते हैं अपना, हम आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं भी आ रहा होगा तो आप कमेंट करो नीचे, मैं आपको एक मतलब आगे तो वीडियो आती ही रहेगी, फिर उसको मैं एक टॉपिक को पर्टिकुलर टाइम दूंगा और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर हम आते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको दिखाई थी कि जो बीच में ऑप्शन चेन्स के दी हुए रहती है पूरी, वो सारी स्ट्राइक प्राइस होती है। और स्ट्राइक प्राइस बेसिकली मतलब एक नंबर ही होता है जहाँ पे मार्केट को जाना रहता है। और अब हम बात करते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होती है। वोलेटिलिटी बेसिकली मतलब किसी चीज़ की अनिश्चितता, इसका अनिश्चित होती है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा, कहीं मार्केट आगे जा रहा है, कहीं मार्केट पीछे जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे ही जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगा उतना ज़्यादा जो प्राइस होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन आता है, उतना ज़्यादा प्राइस जो है चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होगा। कभी हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ेगा ही, बढ़ भी सकता है, प्राइस घट भी सकता है इन द केस ऑफ कॉल। एंड पुट में भी होता है सेम चीज़ कि प्राइस जो है ऊपर भी जा सकता है और प्राइस जो है नीचे भी आ सकता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमको आई होप कि आप लोग को ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब आते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हम समझते हैं ऐसे कि जैसे हम किसी चीज़ को, इंट्रिंसिक वैल्यू का एक और मतलब होता है जो कि होता है एक रियल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? रियल वैल्यू होती है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू से आपको पता चल रहा होगा कि टाइम के साथ वैल्यू, अब वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी घटता भी है, बढ़ता भी है। तो इस केस में हम देखते हैं जैसे कि
आईफोन हम देखते हैं तो आईफोन जो है या कोई भी फ़ोन ले लेता है तो उसका जो वैल्यू है वो पहले जब लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, और फिर टाइम टू टाइम डिके जैसे होता है, टाइम धीरे धीरे कम होता है, फिर नया लॉन्च होता है तो उस चीज़ का प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, जो टाइम के साथ बढ़ती भी है, कभी कभी घट भी जाए, हाँ मतलब कभी कभी बढ़ती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ कम होती है इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट। और ये देखते हैं स्टॉक जो भी हमारा आईफोन है उसका टाइम वैल्यू जो है वो घट जाएगा तो प्राइस उसकी लो हो जाएगी, और अगर प्राइस उसका बढ़ गया, कोई नया फ़ोन आ गया, नया लॉन्च हुआ, वो अभी लॉन्च हुआ है तो उसके साथ टाइम वैल्यू उसका जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें ऐड होगी, उसमें जो उस चीज़ जो लॉन्च हुआ है यानी जो मार्केट का प्राइस अभी आया है, मान लो अभी मार्केट ने 40,000 तोड़ा तो 40,000 जैसे ही तोड़ा तो वो एक उसके साथ टाइम वैल्यू चल रही है। मान लो हमने इस हफ्ते की एक्सपायरी ली और प्राइस अभी कल उसने तोड़ा 40,000 का, तो जो उसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उस चीज़ में हाई होगी, यानी उसको ऐड कर रही होगी। लेकिन वहीं जहाँ जैसे ही हम देखते जाएंगे कि जो हमारा एक्सपायरी डे आएगा, एक्सपायरी डे के दिन उस चीज़ की वैल्यू जो है वो सिर्फ आते आते क्या बचेगी, वो सिर्फ आते आते हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, यानी जो उसकी रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। एंड ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, आउट ऑफ द मनी की वैल्यू जो एक्सपायरी के दिन है वो 0.5 पैसे चली जाती है, तो यानी वो मतलब कुछ रहता ही नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं रहती है उसमें। तो ये होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा चिप्स का पैकेट है, हम सब लोग जानते हैं कि चिप्स का पैकेट कैसे, उसमें मतलब हवा भरी रहती है, आधे से ज़्यादा उसमें हवा रहती है, और आधा हवा रहती है और उसमें बस थोड़ा सा अमाउंट का जो होता है वो चिप्स होता है, यानी उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई, ये हमारी आईवी हुई, आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसमें चिप्स है, जो थोड़ा है, और जो हवा है, हवा क्या है, हवा हो गई हमारी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू अभी वो चिप्स फटा नहीं है, यानी एक्सपायरी उसकी हुई नहीं है। एक्सपायरी कब, जैसे हम स्टॉक मार्केट में समझे तो एक्सपायरी के दिन जो है चिप्स का पैकेट फट जाता है एंड उसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो खत्म हो जाती है, और उसमें से बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, यानी जो एक्चुअल रियल चिप्स हैं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी उसको कहते हैं, जो उस चीज़ का जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो उसमें हेल्प कर रहा है, जो हमारा पैसा है, तो वो चीज़ हमारी हो गई आईवी। एंड जो एयर निकल गया वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियोस में भी। ये भी हम बेसिक्स बस ऊपर से क्लियर कर रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ ऑप्शन की हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग के जो भी होते हैं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। आईटीएम क्या होता है, इन द मनी प्राइस हो गया, आउट ऑफ द मनी ओटीएम हो गया, एट द मनी जो हमारा प्राइस चलता रहता है उसको हम एट द मनी कहते हैं, और ओटीएम जो आउट ऑफ द मनी होता है उसको हमने उस केस में देखा था कि जहाँ पुट होगा, पुट के लिए वो उल्टा होगा एंड कॉल के लिए वो उसके पुट के अपोजिट होगा, यानी जो एटीएम होगा कॉल के लिए वो आउट ऑफ द मनी होगा पुट के लिए। तो ऐसे ही हम रिवर्स में समझ सकते हैं इसको। और फिर हमने क्या सीखा था, व्हाट इज कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शंस जो हम बाय करते हैं और पुट ऑप्शंस वो होते हैं जो हम सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, यानी टर्म्स में हम समझ जाएंगे। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी रियल वैल्यू होती है, जैसे कि हमने देखा था चिप्स के पैकेट के केस में, जो उसमें हवा रहती है वो जब हवा रहती है तो उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, और जब चिप्स फट जाता है यानी जब हमारा एक्सपायरी डेट आ जाती है तो उस टाइम पे वैल्यू उस मनी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है वो उसका वही बचता है सिर्फ। एंड फिर हमने वोलेटिलिटी देखी। वोलेटिलिटी को हम समझते हैं कैसे, जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज डिफरेंस आता रहता है, उस चीज़ को हम वोलेटिलिटी कहते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। और आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी ये एक फर्स्ट वीडियो थी मेरी, और आगे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी। और हम अभी बहुत सारे, और हमारे पास हाउ टू ट्रेड
बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं कि अभी हम तो एक फर्स्ट वीडियो तो आप समझ ही रहे हैं कि ये शुरुआत है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम और कवर करेंगे धीरे धीरे। तो सब्सक्राइब करें और जुड़ें। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी वैल्यू इस वीडियो से मिल रही है तो प्लीज़ उसको शेयर करें आप कमेंट्स में, एंड प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।